हेलो एवरीवन, फिर से आप सभी का हमारे इस प्यारे से चैनल पर स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 12th फिजिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशंस के बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए इस वीडियो को हम बिना देरी किए हुए यहीं पर शुरू करते हैं। क्लास 12th फिजिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशंस की लिस्ट में पहला क्वेश्चन है जो 2022-23 में आ सकता है। वह क्वेश्चन है कि किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना। आपसे या तो अक्षीय स्थिति में पूछ लिया जाएगा एक्सियल पोजीशन में, या निरक्षीय स्थिति में पूछ लिया जाएगा। मैंने इसमें दो क्वेश्चन को मर्ज कर दिया है, आपसे किसी एक के बारे में पूछा जाएगा। तो ये 5 नंबर में क्वेश्चन आने वाला है। तो आप इन सभी डेरिवेशंस को जो मैं बताने वाला हूँ, आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए, क्योंकि यदि इनमें से 2 से 3 डेरिवेशंस आ गए तो आपके 10 से 15 नंबर लगभग पक्के हो जाएंगे। तो इसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन है, अनंत लंबाई के एक समान रूप से आवेशित सीधे तार के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक गॉस की प्रमेय की सहायता से प्राप्त कीजिए। तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन बताने वाला हूँ ये सारे इम्पोर्टेंट हैं, ये सारे आपको तैयार करके जाना ही है अपने एग्ज़ाम में। इसमें से कोई ना कोई ज़रूर पूछ लिया जाएगा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि गॉस की प्रमेय के अनुसार एक समान रूप से आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। यहाँ तक मैंने आपको 3 क्वेश्चन बताए। इसके बाद मैं आपको चौथा क्वेश्चन बताने वाला हूँ। इसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/μ गुना होता है। कुल आवेश क्यू है, इसका 1/μ गुना होता है, मतलब Q/ε0। ये ε0 है, मैंने सॉरी यहाँ पर म्यू पढ़ दिया है। कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। जो इसके बाद 5वां क्वेश्चन है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। जबकि दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है। जब दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है तो उस स्थिति में आपको संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त करना है, जो कि होता है C=K × A/ε0/D। जो D है संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है, और जो A है एरिया है, ε0 निर्वात की विद्युतशीलता है, और K परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक है। यहाँ पर C जो है धारिता है। इसके बाद छठा क्वेश्चन है कि किसी वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये छठा नंबर क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद मैं आपको 7वां क्वेश्चन बता देता हूँ। इसके बाद 7वां क्वेश्चन है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन, जिसे हम इंग्लिश में फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं, कि अनुगमन वेग, या जिसे हम इंग्लिश में ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, उससे आप क्या समझते हैं? इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग के सिद्धांत द्वारा ओम के नियम का निगमन कीजिए। मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग का जो सिद्धांत है उसकी सहायता से ओम के नियम का आपको व्यंजक प्राप्त करना है या निगमन करना है। ओम का नियम का व्यंजक प्राप्त करना है यहाँ पर। इसके बाद 8वां क्वेश्चन है कि 2 समांतर धारावाही चालकों के मध्य कार्य करने वाले बल के सूत्र का निगमन प्राप्त कीजिए। मतलब 2 समांतर धारावाही चालक हैं, उनके बीच कार्य करने वाले बल के सूत्र का निगमन कीजिए। मतलब वो होता है F/L = μ0/4π2 I1I2/r। यहाँ पर I1I2 जो है चालकों के बीच, मतलब जो कंडक्टर दिए गए हैं उनके बीच प्रवाहित होने वाली धारा है, और R जो है उन दोनों के बीच की दूरी है, और L जो है चालकों की लंबाई है। F जो है लगने वाला फोर्स जो कि हमें निकालना था। यहाँ पर यदि आप चाहें तो L को इधर भी भेज सकते हैं, लेकिन कोई आवश्यकता नहीं है यहाँ पर, तो मैंने ऐसे ही लिख दिया। इसके बाद 9वां क्वेश्चन है, 9th नंबर क्वेश्चन, कि किसी गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र लिखिए। इसकी सहायता से किसी पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए सूत्र, जो ये सूत्र दिया गया है 1/f = n-1 1/r1 - 1/r2 की स्थापना कीजिए।
इस सूत्र को आपको निगमन करना है, इस सूत्र की आपकी स्थापना करना है। प्रकाश का गोलीय दर्पण का जो चैप्टर है उसी से रिलेटेड यह डेरिवेशन आपको दिया गया है। इसके बाद 10th नंबर का क्वेश्चन है कि हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या कीजिए। हाइगेंस का जो तरंग सिद्धांत है मतलब वेव प्रिंसिपल जो है उसकी सहायता से प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या करना है। इसके बाद 11th नंबर क्वेश्चन है कि हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के आधार पर परावर्तन के नियम की व्याख्या कीजिए। जो ये दोनों क्वेश्चन है हाइगेंस के सिद्धांत के जो चैप्टर है उसमें से लिया गया है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत ये तो यदि आपके डेरिवेशन में नहीं पूछा जाएगा तो आपसे 3 नंबर क्वेश्चन में तो ज़रूर ही पूछा जाएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। और सभी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये जो मैंने आपको 11 क्वेश्चन बताए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और इनमें से 2-3 डेरिवेशन तो आएंगे ही। और यदि ये डेरिवेशन आप कर लेते हैं तो इस पर आधारित न्यूमेरिकल्स भी आते हैं जो आपको काफ़ी अच्छा मार्क स्कोर करने में मदद करेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और यदि आपको ऐसी और वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल लर्न विद गंगाराम को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। तो चलिए मैं आपसे इस वीडियो में विदा लेता हूँ। धन्यवाद।